नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाक। बिहार के उन तमाम विशेष शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, हेडमास्टर और हेड टीचर की छुट्टियों को लेकर आदेश जारी हुआ है और 2 दिन पहले भी वो पत्र आया था। उस पत्र में कुछ बड़ी बातें कही गई हैं कि आपको यदि आपने 3 साल पूरा नहीं किया है, तो आप कोई उपार्जित छुट्टी नहीं ले सकते। परंतु अगर आपको छुट्टियों की जरूरत पड़ गई, तो आप असाधारण छुट्टी ले सकते हैं। अब बड़ी बात है कि उपार्जित छुट्टी में आपको वेतन अवकाश, अर्न लीव, रूपांतरित अवकाश, ये सारे अवकाश आपको आते हैं और इसी रूपांतरित अवकाश जो है उसको कहीं-कहीं हम मेडिकल के रूप में जानते हैं और दिवसीय अवकाश भी है, उसको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पे लिया जाता है। वो भी मेडिकल के आपको अंडर आ जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पे उसको लिया जाता है। लेकिन ये उपार्जित अवकाश होते हैं, ये आप नहीं ले सकते हैं और नियम 240 घ के अंतर्गत आपको 3 साल के बाद ही जो ये अवकाश है वो दे होंगे। अब बड़ी बात है कि अब ये जो अवकाश है, इनके नहीं रहने पे हमें जरूरत पड़ेगी तो अवकाश मिलेगा कौन सा? वो होगा आपको असाधारण अवकाश। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये असाधारण अवकाश आपको मिलेगा कहाँ से, कैसे इसे आप प्राप्त करेंगे, अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो चलिए जरा एक बार इस पत्र को भी देख लेते हैं। ये पत्र हमारा है 276, आपको 6 मार्च को ये जारी हुआ है 2026 को, और इसमें अवकाश को लेकर जो बात कही गई है, आपने इस पत्र को देखा भी होगा। हम चूंकि वीडियो में हमें चलना है अवकाश के संबंध में, तो इसको आपको इसके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमको चलना पड़ेगा। अब देखिए, राजकीय प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया आपको वो जो है 1444 2/6/2025 के द्वारा है। अब इस संदर्भ में बिहार सेवा संहिता की नियम 240 घ के अनुसार सरकारी सेवक अपने पहले 3 वर्षों के सेवा काल में कोई छुट्टी उपार्जित आपको नहीं कर सकते। नियम कौन सा है? 240। और ये 240 नियम क्या है, कैसे, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, आप उसे जरूर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वो। ऐसे सरकारी सेवक, यहाँ कह रहा है कि नहीं करता है, ऐसे सरकारी सेवक को हर 11 महीने के कर्तव्य के लिए अधिक से अधिक 1 माह का वेतन रहित, यानी ये सैलरी नहीं मिलता है, अवैतनिक होता है, असाधारण छुट्टी दी जा सकती है, जो किसी एक समय में अधिक से अधिक 2 महीने तक हो सकता है। यानी 3 वर्ष तक आपको कोई उपार्जित छुट्टी दे नहीं है, तो आपको छुट्टी मिलेगी वो साधारण आपको छुट्टी ये मिलनी है। तो ये अप्लाई कैसे होगा? क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अप्लाई कहां से होगा, कैसे होगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से अगर देखा जाए, आपके सामने ई शिक्षा कोर्स का जो लीव का मॉड्यूल है वो खुला हुआ है। अब ई शिक्षा कोर्स पर आप जाते हैं तो आप वहां से मात्र 2 ही लीव अप्लाई कर सकते हैं, एक कैजुअल लीव, एक स्पेशल लीव। यदि आप फीमेल हैं तो आपको स्पेशल लीव अप्लाई कर सकते हैं, यदि मेल है तो आपके जो डैशबोर्ड पे सिर्फ सीएल दिखेगा। यदि आप फीमेल है तो आपको ये दोनों लीव मिलेगा, आप सिर्फ यही 2 लीव यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बड़ी बात यहाँ से यह आई कि जो असाधारण लीव है, ये आपको कहां से अप्लाई करने के लिए सुविधा मिलेगी? तो ये सुविधा आपको मिलेगी एचआरएमएस पर, एचआरएमएस पोर्टल से। तो एचआरएमएस पोर्टल से आप अगर अप्लाई करने जाते हैं तो कैसे अप्लाई होगा? तो चलिए जरा हम उसको भी देखते चलते हैं कि आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे। अब आप सामने देख रहे हैं कि एचआरएमएस पर छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए आपको कौन सा वेबसाइट देखना पड़ेगा? ये वेबसाइट आपको सामने है, hrmsbihar.gov.in। आपको ये गूगल क्रोम में चाहे जो भी वेब ब्राउजर है आपको वहां टाइप करना होगा, और इसको टाइप करने के बाद आप चले जाएंगे इसके लॉगिन पेज पे। अब यहाँ क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ डालिए, ठीक है, इसके द्वारा हो सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो ऊपर यहाँ देखिए दिखा है बाई ओटीपी, भी यूजर नेम से डाल के आप जा सकते हैं। आगे की बात है कि अगर ओटीपी के माध्यम से यहाँ चले जाएंगे, आप मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी चला जाएगा, उससे आप यहाँ दर्ज करके ओटीपी के माध्यम से यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि आप यूजर आईडी अपना भूल गए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे ही जहाँ आप ओटीपी चाहे बाई पासवर्ड चाहे ओटीपी जो भी से आप लॉगिन करना चाहते हैं, उस पेज में नीचे दिखेगा फॉरगेट यूजर नेम लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा आप और तो क्लिक करने के बाद नीचे देखिए आपसे इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे दिखने लगेगा और आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। उसके बाद गेट यूजर नेम कीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर पे इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि डियर आपका नाम होगा और यूजर आईडी
फलाना करके आपके पास आ जाएगा। अब आपको जो यूजर आईडी प्राप्त हो गया तो आप उस यूजर आईडी के माध्यम से फिर आप अपना पासवर्ड, नया पासवर्ड बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में है वो 8 से 16 अक्षरों का होना चाहिए। एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर होना आवश्यक है, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस जो क्राइटेरिया है, ये इस तरह से आप पासवर्ड रीसेट करके आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे लॉगिन होंगे तो आप आएंगे अपने HRMS के डैशबोर्ड पे। जब HRMS के डैशबोर्ड पे इस तरह से आपको ये डैशबोर्ड इस तरह से आपको दिखेगा। अब इस सेक्शन पे आपको आना है। यहाँ आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। अब यहाँ एक दिखेगा सेल्फ सर्विस, ये सेल्फ सर्विस। अब आपको क्या करना है, इस सेल्फ सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे सेल्फ सर्विस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। अब आपको इसमें से चूज करना है लीव रिक्वेस्ट, लीव रिक्वेस्ट। और फिर लीव रिक्वेस्ट को हम चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीव रिक्वेस्ट जब चूज करेंगे तो हम आ जाएंगे लीव अप्लाई करने के लिए। अब देखिए सब बड़ी बात क्या दिखा रहा है, यहाँ डेट एप्लीकेशन। उसके बाद आपको यहाँ बता रहा है कि लीव टाइप, कौन से लीव टाइप का। यहाँ चूंकि बाय डिफॉल्ट कैजुअल लीव है, कैजुअल लीव आप यहाँ से नहीं लेंगे, आप लेंगे ई शिक्षक उससे। 2 ही लीव वहां से लिए जा सकते हैं, एक CL और एक SL वहां से आपको लिया जा सकता है। अब फ्रॉम किस डेट से, यानी आप एकदम शुरू सवेरे से लेना चाहते हैं कि आफ्टरनून में लेना चाहते हैं, फोरनून में लेना चाहते हैं, कैसे, ये आप कर देंगे। उसके बाद ये प्रीफिक्स डेट डाल देंगे। उसके बाद होता है परमिशन टू लीव स्टेशन। यह भी आपको ध्यान रखना है। छुट्टी होने से ठीक पहले वाली छुट्टियों की जानकारी को अगर कहा जाता है ये प्रीफिक्स डेट, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ है छुट्टी शुरू होने से ठीक पहले वाली छुट्टियों की जानकारी दें। खैर, हमें अब देखना क्या है कि यहाँ लीव टाइप भी यहाँ कौन कौन से लीव आपको मिलेंगे। चूंकि हम असाधारण लीव के लिए जा रहे हैं तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कौन कौन से लीव यहाँ से अप्लाई किए जा सकते हैं, इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से लीव अप्लाई किए जा सकते हैं। चूंकि ये ध्यान रखिए HRM में जो है पूरे सरकारी कर्मियों के लिए, जो राज्यकर्मी है बिहार सरकार के, उसमें से आप भी एक है। तो आपके CL जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, ये CL आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, SL आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। अब यहाँ है कॉम्पनसेटरी लीव, आपको कॉम्पनसेटरी लीव डे है, यानी क्षतिपूर्ति अवकाश। तो आप क्षतिपूर्ति अवकाश यहाँ से ले सकते हैं और लीव ले सकते हैं। लेकिन और लीव अभी आप और किए नहीं है, यही बात आके रह गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, हाफ डे लीव, परमिशन टू लीव स्टेशन, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। स्पष्ट है। उसके बाद और कौन सा लीव है इसको मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ और लीव है स्पेशल CL, स्पेशल लीव फॉर वुमेन। अब देखिए प्री सैंक्शन है स्पेशल CL, वो अलग व्यवस्था से मिलती है। अब हमको देखना है कि यहाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, असाधारण अवकाश, आपको यही मिलना है। तो यहीं से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को, जो हमने अभी देखा। यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप सिलेक्ट कर लेंगे और तब उसको अपने डेट को यहाँ से डालेंगे। अब वहां अगर चलते हैं लीव वाले सेक्शन पे तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चूज कर लेंगे, उसकी डेट डाल देंगे। आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद जब वो कीजिएगा तो एक आपको ये रेफरेंस नंबर आप प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह रेफरेंस नंबर आपको, जैसे आप इसे स्टेशन लीव चूज करके और जैसे बटन सेव एज ड्राफ्ट पे करेंगे, आपको यहाँ चीजें वो एक रेफरेंस नंबर आपको दे देगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो आगे बढ़ने की जो बात है उस पे अगर ध्यान दिया जाए तो संदर्भ संख्या के बाद अपनी स्वीकृति अप्रूवल के लिए अनुरोध भेजा। अब आपने अप्लाई करे, अब जो है आपको इस चीज को आगे फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड करने के लिए वहीं से आप, इसके बाद वो ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। अब होगा क्या कि आपको इस लीव के लिए ऑप्शन चुनना होगा, डॉक्यूमेंट चुनने होंगे। यहाँ से चूज फाइल कीजिएगा और आप अपने एप्लीकेशन जो है आप यहाँ से अपलोड कीजिएगा और इसे यहाँ ऐड कर दीजिएगा। अब इसको सेंड किसको करना है, तो सेंड करेंगे तो ये DO को यहाँ से जाएगा। जैसे इसको सिलेक्ट को ओपन करेंगे, ये यहाँ से आपको वो DO वहां से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है फिर से बताता हूँ, अपने ड्राफ्ट को सहेजने और संदर्भ संख्या प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन के लिए संबंधित अधिकारी को भेजना होगा। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो ऊपर आपने जैसे सेव एज ड्राफ्ट किया है, सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आपको अपना रेफरेंस नंबर प्राप्त हो गया है। अब उसके बाद इसको आगे फॉरवर्ड करना है, जिसके लिए प्रक्रिया है। अब जब यहाँ से अब आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो वो आगे चला जाएगा अधिकारी के पास। इस तरीके से आप अपने असाधारण लीव को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3 साल तक विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, हेड टीचर, हेडमास्टर को उपार्जित अवकाश दे नहीं है। तो ये तरीका था असाधारण अवकाश अप्लाई करने के लिए। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।